नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। बालरज की काव्य संबंधी धारणा का प्रमुख आधार है जयवादी सिद्धांत। अगला पॉइंट दिया है पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकेल मधुसूदन दत्त के बंगला काव्य मेघनाथ वध को माना गया है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। अगला पॉइंट दिया है बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। यह कथन है कमलेश्वर द्वारा रचित निरबंसिया कहानी का। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अंतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपकी उसका सहभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह वक्तव्य है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला पॉइंट दिया है परिशिष्ट गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास तथा चक्रव्यूह श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा रचित उपन्यास है में जो समानता है वह है दोनों विश्वविद्यालयी परिसर पर आधारित उपन्यास हैं। अगला पॉइंट दिया है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी की है विद्यापति के संदर्भ में। अगला पॉइंट है हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जात का अहंकार विदा हो रहा है। यह कथन है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्यकृत रश्मिरथी की। भूमिका का माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। आपका बंटी यह लिखा गया मन्नू भंडारी द्वारा। अगला पॉइंट दिया है संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित प्रबंध काव्य या महाकाव्य है प्रिय प्रवास। यह लिखा गया है हरि औध द्वारा। अगला पॉइंट दिया है धूमिल ने अपनी कविता रोटी और संसद में कुल 3 आदमियों का जिक्र किया है। अगला पॉइंट दिया है हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। यह कथन है महादेवी वर्मा का। अगला पॉइंट दिया है दब्ब सहाव प्रयास द्रव्य स्वभाव प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में रूपांतरित किया है माइल धवल ने। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो के लिए कदम असहाय है। यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के संदर्भ में। अगला पॉइंट दिया है रिचर्ड और लीजा भीष्म साहिनी के उपन्यास के पात्र हैं तमस के। देखते हैं अगला पॉइंट महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। अगला पॉइंट दिया है बब्बर अली खां तथा चौधरी पीर बख्श यशपाल की कहानी के पात्र हैं पर्दा कहानी के। अगला पॉइंट दिया है करम बीबी तथा सरफराज पात्र हैं जिंदगी नामा के और जिंदगी नामा लिखा गया है कृष्णा सोबती द्वारा। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और सलाध्य है। कामायनी के संदर्भ में यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला पॉइंट दिया है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जात पालकर बैठी है मुर्गे और तीतर। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हेमचंद्र रचयिता हैं द्वयाश्रय काव्य के। अगला पॉइंट दिया है मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता शीर्षक से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन और नामकरण मिलता है। जाद ग्रियर्सन के साहित्य इतिहास ग्रंथ में आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण करने वाला उपन्यास है 7 नदियों का एक समुंदर।
यह लिखा गया नासिरा शर्मा द्वारा। अगला पॉइंट देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय ग्रंथ में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। अगला पॉइंट दिया है, हरवंशराय बच्चन ने अपनी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं मैं, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में जिस गांव का उल्लेख किया है वह है अमोढ़ा। अगला पॉइंट दिया है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्य की 4 रीतकाल से भी कुछ बढ़ चढ़ी है। यह कथन है बाबू गुलाब राय का। मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित वह उपन्यास जो ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण करता है। चाक। अगला पॉइंट दिया है, पार्वती, सुखदेई, दौलत राय तथा छोटे पात्र हैं देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के। अगला पॉइंट दिया है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास धरती धन न अपना की अंतर्वस्तु आधारित है पंजाब की ग्रामीण पृष्ठभूमि में दलित जीवन की कथा पर। अगला पॉइंट दिया है, चंपा प्रसाद द्वारा रचित जिस कहानी की पात्र है वह है आकाश देव। अगला पॉइंट दिया है, फारबिसगंज तथा सिरपुर बाजार रेणु की जिस कहानी में चित्रित स्थान है वह है तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। कमला सहदेव मिसर पात्र है फणेश्वर नाथ रेण द्वारा रचित उपन्यास मैला आंचल के। अगला पॉइंट दिया है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य भारत को जगाता है। अगला पॉइंट दिया है, आदिम रात की महक कहानी है फणेश्वर नाथ रेण द्वारा रचित ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित।